नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने मेरी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले तथा नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर दें, जिससे आपको नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाती है। तथा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको शेयर करना ना भूलें। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्यूशन देखा था। अब आगे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 18। सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है और बेलन का अधिकतम आयतन 4/27 पाई h क्यूब 10² अल्फा है। बराबर। अब यहाँ पे शंकु दिया है, शंकु के अंदर बेलन है। तो आकृति देखो, ये अपना शंकु है ABC, क्लियर, जिसका अर्धशीर्ष कोण का माप अल्फा है और उसकी ऊंचाई h दी है। ये आपके पास अचर है, ये फिक्स है। अब इसके अंदर बेलन है, तो बेलन कौन सा है? PQRS, ये इसका बेलन बना दिए। क्लियर। अब ये AN वो क्या है? बेलन शंकु की त्रिज्या है, तो स्मॉल r लेते हैं। SN क्या है? बेलन की त्रिज्या, उसको मैंने कह दिया है x। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, और शंकु ABC, तो ABC के अंतर्गत PQRS बेलन है। अब शंकु की ऊंचाई ये CN यानी वो h है। शंकु की त्रिज्या ये ANB वो हमने ले ली है स्मॉल r। बेलन की त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या ये PM बराबर MQ बराबर SN बराबर NR, वो क्या होता है? x होता है। और बेलन की ऊंचाई यानी ये PS MN QR वो तीनों सेम है ऊंचाई। बराबर। अब आकृति पर से, अब यहाँ पे अल्फा दिया है, वो अचर है। तो अब अपने पास बेलन फलन क्या बने? किसको उच्चतम बताना? अधिकतम आयतन बेलन, तो यानी बेलन का अधिकतम है, तो उसमें क्या था? पाई r² h आता है। अब ऊंचाई तो जानते नहीं, तो ऊंचाई अपने लानी पड़ेगी। तो देखो, अब अपने पास ये कोण अल्फा है। क्लियर। अर्धशीर्ष का कोण मान आपके पास कितना दिया है? अल्फा दिया है। तो अब देखो आकृति पर से, ये माप कोण ACN वो भी अल्फा है। सिमिलरली ये क्या होगा? माप कोण PCM ये भी क्या होगा? सेम ही आएगा, अल्फा। क्लियर। अब ये त्रिभुज में देखो, PCM में ये सामने की भुजा जानते हैं, और अब CM ढूंढ लेते हैं, यानी सामने बटे 5 यानी 10 अल्फा। तो 10 अल्फा बराबर PM/CM बनेगा। अब PM का मूल्य आपके पास x है, CM जानते नहीं, तो CM। क्लियर। CM और 10 अल्फा इंटरचेंज किए, तो CM बराबर x/10 अल्फा, 1/10 यानी कॉट, तो x बराबर कॉट अल्फा, इक्वेशन 1। अब बेलन की ऊंचाई क्या होती है? MN होती है। अब ये CN क्या होता है? बेलन की शंकु की ऊंचाई। तो देखो बेलन की ऊंचाई MN बराबर क्या होगा? CN, यानी ये C से लेके N माइनस ये CM कर दो। क्लियर। अब CM ये है और CN क्या है? बे शंकु की ऊंचाई। तो देखो अब यहाँ पे रख दिया आपके पास CN माइनस CM। CN शंकु की ऊंचाई, वो तो कैपिटल स्मॉल h है, माइनस CM ये रहा x क्वाट अल्फा, नंबर 1 पर से। अब बेलन फलन बराबर बेलन का आयतन, तो यहाँ पे लिखा पाई r²। तो आकृति में r कितना था? PM था या तो SN था, तो पाई इंटू त्रिज्या बेलन की PM का स्क्वायर और ऊंचाई MN थी। क्लियर। ये ऊंचाई MN और PM बराबर x था, तो F ये हो जाएगा पाई x² इंटू h माइनस x कॉट अल्फा। ये h शंकु की ऊंचाई है जो अचर है। क्लियर हो गई चीज आपके पास। अब पाई इंटू, अब x² को अंदर गुणा, तो x² h माइनस x³ कॉट अल्फा। अब डेरिवेटिव f' बराबर पाई इंटू 2xh, क्योंकि x² का 2 है, माइनस x³ का 3x² कॉट अल्फा।
अल्फा और एच अचर। सेकेंड डेरिवेटिव तो पाई 2xh का 2h x से डेरिवेटिव किया, ये 3x² का -6x इंटू कॉट अल्फा हो गया। अब अपने क्या करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0 ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स आपके पास है ये रहा पाई इंटू 2xh -3x² कॉट। अब पाई 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा 2xh -3x² कॉट अल्फा बराबर 0। ये माइनस पद सामने गया तो 2xh बराबर 3x² कॉट अल्फा। x से भाग दे दो, x नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि x क्या है त्रिज्या है, तो x से भाग दे दिया तो 2h बराबर 3x कॉट अल्फा। तो ये 3 कॉट अल्फा बट्टे में चला गया तो x बराबर 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, यानी x बराबर 2h अपॉन 3 टेन अल्फा। अब इसको अपने क्या रखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर पाई इंटू 2h -6x, x का मूल्य रख दो 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा इंटू कॉट, ये कॉट कॉट कट गया, ये 12h अपॉन 3 यानी 4h। तो पाई इंटू 2h -4h, ये क्या हो गया -2h यानी नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 हो गया। क्लियर। इसलिए x बराबर 2h अपॉन 3 टेन अल्फा के लिए बेलन का आयतन उच्चतम है। क्लियर हो गया। अब बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई के बीच में रिलेशन लाना है। तो इक्वेशन 2 अरो ये वाला बेलन की ऊंचाई mn बराबर h माइनस एक्स कॉट अल्फा। अब x का मूल्य यहाँ रखो तो h माइनस 2h अपॉन 3 टेन अल्फा इंटू कॉट, टेन इंटू कॉट एक दूसरे के प्रतिलोम में इसलिए कट के क्या हो जाएगा 1। तो h माइनस 2h अपॉन 3 लसा लिया तो 3h माइनस h अपॉन 3 बना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3h माइनस 2h, सॉरी यहाँ पे कितना है 2h है, तो ये हो जाएगा h बाय 3। तो देयरफॉर बेलन की ऊंचाई बराबर h बाय 3, h क्या है शंकु की ऊंचाई, तो बराबर 1/3 शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पे इतना सिद्ध हो गया कि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है। अब बेलन का अधिकतम आयतन ढूंढना है, तो बेलन का उच्चतम आयतन। क्लियर। तो एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एच, तो अपने पास ये बेलन का आयतन था, एफ ऑफ एक्स कितना है पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। ये वैल्यू h बाई 3 आप डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन मैंने x का ही मान रखा। देखो तो ये पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस एक्स कॉट अल्फा पाई एक्स, तो x का मूल्य आगे हमने देखा था कितना था 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा यानी 2h अपॉन 3 टेन अल्फा। तो पाई इंटू 2h अपॉन 3 टेन अल्फा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में h माइनस 2h अपॉन 3 टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, टेन अल्फा कॉट अल्फा 1। तो पाई ये वर्ग कर दिया तो 4h स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 3 का स्क्वायर 9, ये h माइनस 2h अपॉन 3। तो ये 4 पाई h स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 9, ये लसा लिया 3h माइनस 2h अपॉन 3, तो ये कितना हो गया h बाई 3। तो 3 यहाँ पे गुणा जाएगा तो ये 7 h यहाँ पे गुणा तो h क्यूब। तो आपका आंसर 4/27 पाई h क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा जो आपको सिद्ध करना था। चलो अब जो बाकी क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू के 19, एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति एच की दर से गेहूं भरा जाता है, तो भरे गए गेहूं की वृद्धि दर कौन सी है वो निकालना है। ऑप्शन है 1 मीटर प्रति आवर, 0.1 मीटर पर आवर, 1.1 मीटर पर आवर और 0.5 मीटर पर आवर। सवाल दिया है वृद्धि दर का। बेलन की त्रिज्या 10 दी, तो त्रिज्या r लेते तो r बराबर 10। अब टंकी में 314 मीटर क्यूब प्रति एच के दर से भरा जाता है, यानी ये आयतन का दर दिया है, तो यानी dv बाई dt 314 मीटर क्यूब प्रति एच। तो भरे गए गेहूं की वृद्धि यानी गेहूं भरते तो वो गेहूं से बने हुए बेलन की ऊंचाई बढ़ती है, तो यानी dh अपॉन dt ढूंढना है। क्लियर। तो अब बेलन का आयतन v बराबर पाई r स्क्वायर एच, r बराबर 10 फिक्स है,
तो v बराबर पाई 10 का स्क्वायर इंटू h, तो v बराबर 100 पाई h। अब अपने इसका समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो देखो dv बाई डी टी 100 पाई चल h का 1 dh बाई डी टी, dv बाई डी टी 314, 100 पाई dh बाई डी टी, 100 पाई नीचे चला गया, तो dh अपॉन डी टी बराबर 314 बटे 100 पाई, पाई का मूल्य रखते 3.14, तो आपके पास बना dh अपॉन डी टी बराबर 314 बटे 100 गुणा 3.14, 100 गुणा 3.14 करेंगे तो dh अपॉन डी टी बराबर 314 बटे 314 यानी 1 मीटर प्रति हावर्स। तो आपका आंसर क्या आता है? ए ऑप्शन आता है। चलो अब 20वां नंबर का क्वेश्चन, वक्र x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 के बिंदु 2 माइनस 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कौन सी हो निकालना है? ऑप्शन है 22/7, 6/7, 7/6, माइनस 6/7। अब स्पर्श की प्रवणता यानी dy बाई डी एक्स के आगे, तो देखो x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, dx अपॉन डी टी, टी स्क्वायर का 2t, 3t का 3, तो 2t प्लस 3, y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, तो dy बाई डी टी 2t स्क्वायर का 4t माइनस 2t का माइनस 2, तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो dy बाई डी टी 4t माइनस 2, dx बाई डी टी 2t प्लस 3। अब ये तो पूरा टी में और ये बिंदु एक्स वाई है, तो अपने क्या करते हैं, इसको ये दोनों में रख के एक्स और वाई टी का मूल्य निकाल दे, वो टी का मूल्य इसमें रखेंगे तब जाके अपने को आंसर मिलेगा। तो वक्र पर का बिंदु कौन है? 2 माइनस 1 है, तो एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे माइनस, तो 2 बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, क्लियर, और यहाँ पे माइनस 1 बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 बनेगा। क्लियर हो गया। चलो अब गणना करते हैं, तो ये 2 सामने चला जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 और माइनस 2 माइनस 10 बराबर 0, गुणनखंड बराबर 5 दूनी 10, तो ये 3 बनेगा, तो टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 बराबर 0, ये दोनों में से t कॉमन, ये दोनों में से माइनस 2 कॉमन, तो t इंटू टी प्लस 5 माइनस 2 इंटू टी प्लस 5 बराबर 0, t प्लस 5 बराबर 0 और t माइनस 2 बराबर 0, तो t बराबर माइनस 5 और t बराबर 2। यहाँ पे माइनस 1 सामने गया तो प्लस 1 बनेगा, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 बराबर 2 से भाग दे दिया, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बराबर 0, इसके गुणनखंड 2 एकम 2, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 बराबर 0, ये दोनों में से t कॉमन, तो t इंटू टी माइनस 2, इसमें से 1 कॉमन लो, प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 बराबर, तो देयरफॉर t माइनस 2 बराबर 0 और ये t प्लस 1 बराबर, तो t बराबर 2, t बराबर 1, तो समीकरण 1 और 2 यानी ये दोनों वैल्यू है, तो दोनों में कॉमन जो वैल्यू है वो अपने को लेनी है, तो कॉमन वैल्यू कौन है? t बराबर 2, जिसको अपने इसमें रख देंगे डेरिवेटिव में dy बाई डी। तो अब 1 और 2 पर से t बराबर 2 मिलेगा और t बराबर 2, तब स्पर्शक की प्रवणता, तो dy बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू, तो 4t माइनस 2 यानी 4 इंटू 2 माइनस 2, नीचे 2t प्लस 3, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 8 माइनस 2 4 प्लस 3 6/7, तो आपका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा। चलो 21वां क्वेश्चन, रेखा y बराबर mx प्लस 1, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x की एक स्पर्श रेखा है यदि m का मान, तो ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी बराबर 1/2। ऐसा ही MCQ में स्पर्शक वाले टॉपिक में भी देखा था, वहाँ पे भी जो मैंने थियरी लिखी थी वो फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि रेखा y बराबर mx प्लस सी, यह परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा हो, उसकी शर्त होती है c बराबर a/m। रेखा इस फॉर्म में होनी चाहिए, यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में रेखा है तो उसको पहले y बराबर, y को सूत्र का कर्ता बना और इसके साथ तुलना करनी,
अब अपने पास रेखा ये है तो y बराबर एम एक्स प्लस वन, तो एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से m बराबर तो m, c बराबर 1 रहेगा। अब वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो उसकी तुलना 4x, तो 4a बराबर 4, तो a बराबर 1। अब शर्त है c बराबर a बाय एम, तो c बराबर a बाय एम, c और a का मान 1, तो 1 बराबर 1 बाय एम, तो आंसर आया m बराबर 1, यानी आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन। अब वक्र 2y प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3 के बिंदु 1 1 पर अभिलंब का समीकरण x प्लस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 1, x माइनस वाई। अब ये क्वेश्चन बिना गणना से भी आंसर दे सकते क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए 1 1 पर का अभिलंब, यानी 1 1 अभिलंब पर का बिंदु है, तो ये अभिलंब के समीकरण और रखो इसमें जो पालन करे वो आपका आंसर। देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 नो इक्वल टू 0 असंभव, 1 माइनस 1 0, तो LHS बराबर RHS, यानी बी आंसर। ये देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 बराबर 0 असंभव, 1 माइनस 1 0 0 बराबर 1 असंभव। गणना करनी है तो देखो, तो पहले अभिलंब का समीकरण, तो पहले स्पर्शक की प्रवणता उस पर से अभिलंब की प्रवणता, तो 2y प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3 डेरिवेटिव, तो 2y का dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, 3 का 0, तो 2 dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x, तो देयरफॉर 2 2 कट गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस। अब 1 1 के आगे स्पर्शक की प्रवणता, तो dy बाई डी एक्स 1 1, तो x बराबर तो माइनस 1, ये स्पर्श की प्रवणता है। किसकी प्रवणता है? स्पर्श की प्रवणता। तो अब अभिलंब की प्रवणता, तो -1 अपॉन स्पर्श की प्रवणता, यानी -1 अपॉन -1, क्लियर। तो आंसर आया +1। तो 1 1 में से गुजरते अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ m अभिलंब की प्रवणता कितनी है 1, तो y माइनस 1 बराबर 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो y माइनस 1 बराबर x माइनस 1, माइनस 1 कट गया, तो y बराबर x, y सामने गया, तो x माइनस वाई बराबर 0, तो आपका आंसर कितना आ गया? बी ऑप्शन आता है। अब 23वां एमसीक्यू मैंने यहाँ पे नहीं गणा क्योंकि 23वां एमसीक्यू वो आपके इसी एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लियर। अब 24 एमसीक्यू और इसी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। वक्र 9y स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब पर वे बिंदु जहां पर वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतखंड बनाता है। ऑप्शन है 4 प्लस और माइनस 8/3, दूसरा ऑप्शन 4 माइनस 8/3, सी ऑप्शन 4 प्लस और माइनस 3/8, डी ऑप्शन प्लस और माइनस 4 3/8। तो अपने अभिलंब, तो यानी अभिलंब की प्रवणता से इसका आंसर मिलेगा। तो पहले अभिलंब की प्रवणता लो, तो 9y स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब नंबर 1। अब डेरिवेटिव 9 एज इट इज y स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर, ये 9 इंटू 2y नीचे आया, क्लियर। तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर 3 से भाग 3 3 9, तो 3 इंटू 2 6y, ये क्या है? स्पर्शक की प्रवणता है। अब अभिलंब की प्रवणता तो क्या होती है? -1 स्पर्श की प्रवणता, यानी इसके विपरीत का उल्टा, तो हो गया -6y/x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं इसको, क्लियर। अब अभिलंब अक्षों के साथ समान अंतखंड बनाता है, इसलिए अभिलंब की प्रवणता क्या होती है? प्लस और माइनस 1, इसके बराबर प्लस और माइनस 1 लिया जाएगा, तो इक्वेशन 2 पर से -6y/x स्क्वायर बराबर प्लस और माइनस 1, एक्स स्क्वायर सामने जाएगा तो प्लस और माइनस, माइनस सामने तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो 6y बराबर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस लिखो तो भी दिक्कत नहीं है, तो y बराबर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर बटे 6, ये पूरा इक्वेशन। अब ये वैल्यू अपने समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर, तो उसको रख रहे, तो समीकरण 1 अपने पास था 9y स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब है, तो 9 y का मूल्य प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर बराबर
एक्स क्यूब। तो 9 वर्ग इसलिए प्लस और माइनस करें, एक्स की घात 4, ये 6 का वर्ग 36 बराबर एक्स क्यूब। तो 1/4 और दोनों तरफ से एक एक्स क्यूब कट जाएगा, तो x/4 बराबर 1। तो x बराबर 4। अब x बराबर 4 वो अपने फिर से समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 y² बराबर एक्स क्यूब बटे 9। तो y² बराबर x यानी 4 का क्यूब बटे 9। तो y² बराबर ये कितना होगा 4 का क्यूब 64 बटे 9। तो y बराबर क्या आ जाएगा प्लस और माइनस 8/3 आ जाएगा। तो y बराबर प्लस और माइनस 8, तो x बराबर 4। तो बिंदु XY 4 प्लस और माइनस 8/3। तो ये आपका आंसर क्या है, ये है। और ये चैप्टर आपका यहाँ पे ये आखिरी एपिसोड था और यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।